नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, हो सकता है क्योंकि न्यूज़ है, एनईसी ने लॉट साइज में बदलाव कर दिया है ना? लॉट साइज पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे तो आप क्लियर कर देता हूँ कि लॉट साइज में बदलाव करना क्यों पड़ता है। बदलाव किया ये तो सबको पता हो जाता है, करना क्यों पड़ता है, इसके पीछे का फंडा क्या होता है, ये चीजों को भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अभी क्या क्या सिनेरियो है निफ्टी के जो लॉट साइज में बदलाव हुआ है वो समझते हैं। अभी देखिए, फिन निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, है ना? पहले कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी को किया गया था। अभी फिन निफ्टी निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, इंपॉर्टेंट चीज है, मिड कैप निफ्टी में का भी चेंज हुआ है। ठीक है, तो फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी ये सब चेंज हो गया। तो क्या क्या हुआ है अभी ये देखिए। हुआ क्या है कि जो निफ्टी का लॉट साइज होता है, बदला क्या है पहले ये समझते हैं। जो निफ्टी का लॉट साइज होता है वो अब चेंज हो गया, हो जाएगा। अभी 50 का है, अब वो चेंज होके हो जाएगा 25 का। सोचिए कैसी, माने मार्केट की वॉलीटिलिटी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना हार्ड वॉलीटिलिटी चल रहा है कि फटाफट 50 से सीधे 25 आधा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मार्केट की वॉलीटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जो 50 का है वो 25 का हो जाएगा। फिर निफ्टी 40 का चलता है, अब वो भी 25 का हो जाएगा। मिड कैप निफ्टी का 75 का लॉट साइज है, वो घटकर 50 हो गया। ठीक है, अभी 50 से 25, 40 से 25 और 75 से 50 हो जाएगा। हो गया किसका, मिड कैप। और बैंक निफ्टी के लॉट साइज में भी कोई बदलाव नहीं किया गया, वो सेम है टू से, वो 15 पर आके अटका हुआ है तो अटक गया, रुक गया। अब देखिए, होगा कब से लागू होगा ये इंपॉर्टेंट है ना, कि जो बदलाव हुआ है, जो चेंज हुआ है, तो लागू कब से होगा। तो निफ्टी के लिए जो रिवाइज लॉट साइज है, रिवाइज वाला, हाँ, पहले वाले एक्सपायरी, ध्यान से सुनिए, पहले वाले एक्सपायरी का कॉन्टेक्ट 2 मई 2024 को एक्सपायर होगा। रिवाइज वाला कब होगा, 2 मई 2024 को। मंथली एक्सपायरी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 30 मई 2024 को। रिवाइज साइज वाला जो लॉट साइज वाला है, उसका पहला वीकली एक्सपायरी जो होगा वो 2 मई 2024 को होगा, और जो मंथली होगा वो 30 मई 2024 को होगा निफ्टी का। और फिर निफ्टी के लिए क्या होगा, जुलाई 2024 एक्सपायरी वाला जो पहला मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 30 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा, वो नए लॉट साइज के साथ में आ जाएगा। यानी कि जुलाई 2024 वाला जो आप करेंगे वो आपको नए लॉट साइज के साथ मिल जाएगा। मिड कैप निफ्टी, इसका भी जुलाई का जो है 29 जुलाई को एक्सपायरी होगा, और वो जो है आपको नए लॉट साइज के साथ ही एक्सपायरी होगा। तो आप समझिए कि जुलाई हो गया और मई हो गया ना, मई से लेकर जुलाई तक में ये सारे चेंजेस कंप्लीट हो जाएंगे। सवाल है कि क्यों चेंज हुआ, है ना? देखिए, ये बहुत फंडामेंटल चीज है, इसको समझिए। सेबी जो है, हम लोग के सेबी, वो एक नॉर्मल चीज लेके ये चलता है कि हमारा इंडिया जो है ना, गरीबों का देश है। बात समझिए, इसको हंसिएगा नहीं, सुनिए, गरीबों का देश। यहाँ 5 से 10 लाख बहुत हो गया, लोगों के पास कैपिटल कितना होगा, 5 से 10 लाख, है ना, मान के चलता है वो। ठीक है, तो खैर ये पार्ट ऑफ जो जोक है, छोड़ दीजिए इसको। करता क्या है कि हमारा जो लॉट साइज हो ना, वो 5 से 10 लाख के बीच में रहना चाहिए। सेबी के नियम के हिसाब से लॉट साइज 5 से 10 लाख के बीच में होना चाहिए। ठीक है, हर 6 महीने में एक बार जो है सेबी इसको चेक करता है कि क्या वो बाहर तो नहीं चला गया, 10 लाख से ऊपर तो नहीं चला गया। तो उस दौरान क्या होता है, उसको फिर रिवाइज करना पड़ता है। जैसे एज ए एग्जाम्पल देखिए, अभी कितना चल रहा है वो, जैसे कि अगर वो 10 लाख से ऊपर चला जाता है ना, तो उसको कम करना पड़ता है। लेकिन अभी इसको एग्जांपल से हम समझाते हैं कि मार्च 2024, ये जो मार्च है 2024 में निफ्टी का एवरेज क्लोजिंग प्राइस अगर आप मंथली निकालिएगा तो 22,187 आता है। 22,200 पकड़ लीजिए, लेकिन 22,187 एग्जैक्ट आता है। जब लॉट साइज 50 का था, तब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना था, 11,09,000। ध्यान चलिए, आपको समझिए, 50 का लॉट साइज था और मंथली एवरेज क्लोजिंग कितना हो गया मार्च 2024 में, तो 22,187। अब 22,187 गुना 50 करिएगा तो लगभग 11,06,000 9,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 लाख से ग्रेटर देन हो गया ना। तो जैसे ही 10 लाख से ग्रेटर देन हो गया तो तुरंत से वो उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ताकि वॉलिटिलिटी, ताकि फ्लक्चुएशन सब कंट्रोल में रहे, पहली बात। ठीक है, तो अब जब उसको 25 कर देगा, 50 से 25 कर देगा,
तो आप समझिए घट के कितना आ जाएगा, 6 लाख के आसपास में आ जाएगा, 5.5 लाख के आसपास में आ जाएगा। तो फिर वो अपने उसके टर्म एंड कंडीशन में फिट बैठ जाएगा, समझ गए। तो ये बदलाव अपने आप हर 6 महीने पर एक बार रिवाइज किया जाता है, देखा जाता है कि कहीं ये 10 लाख से एबव तो नहीं होगा। अगर हो गया तो उसके हिसाब से उसको लॉट साइज में चेंज करना पड़ता है। हो सकता है आने वाले समय में निफ्टी जब 1 लाख का हो जाए, सपोज एक निफ्टी जब 1 लाख का हो जाएगा तो 10 का लॉट साइज हो जाएगा, है ना? 10 का लॉट साइज हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। क्योंकि अभी 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा तो फिर 10 का हो जाएगा। क्यों? 10 गुना 1 लाख जोड़ेंगे तो 10 लाख होता है, तो उसके अंदर में आ जाएगा। हो सकता है 10 की जगह 5 का लॉट साइज कर दे। बात समझ रहे हैं? आगे आना ऐसा हो सकता है मे बी, ठीक है? तो सेबी का फिट बैठ जाएगा, आपको ये समझ में आ गया कि क्यों किया जाता है। जब वो 10 लाख से ऊपर के, सेबी का नियम है कि 10 लाख के अंदर ही रहना चाहिए। आप कोई भी एफएनओ उठा के देख लीजिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप देख लेंगे उठा के, 10 लाख लॉट साइज उसी हिसाब से बनता है। जैसे वोल्टास का जो है ये चलता है 600 का, और अभी प्राइस है वोल्टास का लगभग 1100 के आसपास में, तो 11 से 66, 6.5 लाख, 6,60,000 आता है ना? तो इसी अभी 10 लाख के अंदर है, तो वो चलेगा। जैसे ही 10 लाख से ऊपर हो जाएगा तो उसका भी लॉट साइज कम हो जाएगा तुरंत से। बात समझ में आ गई आपको? तो अब ये आप समझिए कि क्यों किया? क्योंकि सेबी का नियम है। कितना-कितना पे कौन-कौन होगा? निफ्टी का 50 से घटकर 25 हो जाएगा, 40 से घटकर फिर निफ्टी का 25 हो जाएगा, और मिड कैप का 75 से 50 हो जाएगा। क्लियर हो गया? और ये इसलिए किया जाता है ताकि आपको ट्रेडिंग में आसानी हो। कैपिटल 10 लाख से ग्रेटर देन ज़्यादा लोग नहीं रखते, इसलिए सेबी इस हिसाब से भी लेके चलते हैं कि भाई 10 लाख के आस अंदर में रहे तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।